सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होगी, उसके बाद वंदे मातरम गीत गाएंगे, उसके बाद स्पीच होगी और उस स्पीच में से ही क्विज कराई जाएगी। सो now may I now invite our honorable principal sir to host the flag. Please come. वंदे मातरम। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम न केवल एक गीत या मंत्र है, बल्कि एक एनर्जी का सोर्स है जो हमें मुसीबत के टाइम में बड़े से बड़े काम करने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लगभग 200 वर्षों से अधिक यूरोपियन पावर के अंडर में रहे। जब यूरोपियन पावर हमें कंट्रोल में कर रही थी, तो उनसे आजादी लेने के लिए हम सब भारतीयों ने बहुत कठिन संघर्ष किया। उसी संघर्ष में सभी भारतीयों को इंस्पायर करने के लिए जो वंदे मातरम जो गीत है वो लिखा गया। आज से ठीक 150 साल पहले सन 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना करी और वंदे मातरम को गीत के रूप में सबसे पहले जो प्रेजेंट किया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत ने उस टाइम में लोगों को इंस्पायर किया कि कैसे एकजुट होकर हम अपने देश के लिए हमें अपने देश के लिए लड़ाई करनी है और यूरोपियन जो शक्ति है उनसे आजाद होना है। स्पेशली 1905 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ, तब जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता थे वो हंसते हंसते इस गीत को गाते हुए जेल में गए और कईयों ने अपनी जान भी देश के लिए न्यौछावर कर दी। न केवल आजादी के टाइम में बल्कि आजादी के बाद भी बहुत सी लड़ाइयां हुई, जैसे सन 1962 में, 71 में, 1999 में कारगिल का युद्ध। उस समय में भी इस गीत ने हमारे जो सेनानी हैं उन सबको इंस्पायर किया। ये गीत न केवल हमें युद्ध के टाइम में इंस्पायर करता है, बल्कि हमारे डेली लाइफ में भी हमें एक एनर्जी, हमारे अंदर एक एनर्जी फील करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम अपने स्कूल से ही ले सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हमारी जो पहली एक्टिविटी होती है वो पीटी होती है, मॉर्निंग पीटी, राइट। और मॉर्निंग पीटी के टाइम में ही हम वंदे मातरम गीत गाते हैं, डेली गाते हैं, नहीं गाते हैं, है ना। तो ये जो गीत है हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, हमारे अंदर एक एनर्जी फील करता है, जिससे हम पूरा दिन एक्टिवली जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये देख के जब आजादी के टाइम में लोग इस गीत से इतना इंस्पायर हो रहे थे
बड़ी बड़ी क्रांतियां कर रहे थे, तो इसी वजह से अंग्रेजों ने उस समय इस गीत पर बैन लगा दिया था। और इसी वजह से आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को हमने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। अब वंदे मातरम के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए मैं स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहूंगी। इसी स्पीच के बेस पे आज आपकी क्विज होगी और आपको सबको आंसर करना है। बेटा, हम टीचर सब रोज ऑब्जर्व करते हैं कि आप लोग क्विज का आंसर नहीं करते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग उनका आंसर नहीं करते हैं, स्पेशली जो सीनियर बच्चे हैं। तो स्कूल किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए ना, आप सबके लिए जितनी भी एक्टिविटीज है। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? जो क्विज होगी, आप जो भाषण होगा पहले आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, उसी के बेसिस पे क्विज होगी और आप लोगों को आंसर करना है। सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सभी को। मेरी आज की पेश प्रस्तुति वंदे मातरम के उपलक्ष्य में। हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव है, होता है। उसका अपना एक मूल संदेश है। वंदे मातरम का मूल भाव यह है, भारत माँ भारती। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा, जो तीर को हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर गया। वंदे मातरम ये शब्द एक मंत्र है। वंदे मातरम ये शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक संकल्प है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द माँ भारती की साधना है, माँ भारती की आराधना है। वंदे मातरम में एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हमें भारतवासी पा न सके। वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति है से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रभाव, ऐसा में ऐसी तरंग, ऐसी ऊर्जा ने हृदय को संबोधित कर दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1873 में इस गीत को अपने ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में लिखा। इसके बाद 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये एक ऐसा गीत था जो उस दौर में आंदोलन का प्रतीक बन गया और हर जुबान पर चढ़ गया। इसकी धुन सुनते हैं लोगों में देशभक्ति की लहर जोर पड़ती थी और यही वजह थी कि अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया। इसे आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। न केवल आज़ादी से पहले बल्कि जब देश पर संकट आया, 1962, 1965, 1971 का युद्ध हुआ, 1999 का कारगिल, वंदे मातरम ने फिर से सैनिकों और नागरिकों को एक सूत्र में बांध दिया। अंत में यही कहना समीचीन होगा कि वंदे मातरम का अमर मंत्र है जिसने स्वतंत्र भारत बनाया और भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाने की प्रेरणा देता है। यह दो शब्द नहीं, 700 वर्षों का संघर्ष दिखाता है, करोड़ों बलिदानों का संग्रह है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संविधानता की सबसे पवित्र प्रतिज्ञा है। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज मैं उदयगिरी सदन का छात्र आपके समक्ष वंदे मातरम पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा पहला प्रश्न कक्षा 6 के लिए, वंदे मातरम कब लिखा गया? सही उत्तर, इसका सही उत्तर है 1875 में। मेरा दूसरा प्रश्न कक्षा 7 के लिए, वंदे मातरम के रचयिता कौन है?
सही उत्तर, इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मेरा तीसरा प्रश्न कक्षा 8 के लिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कौन से उपन्यास में इस गीत को लिखा? सही उत्तर, इसका सही उत्तर है आनंद मठ। मेरा चौथा प्रश्न कक्षा 9 के लिए, वंदे मातरम को पहली बार गीत के रूप में कब और कहां प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर है 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में। मेरा पांचवा प्रश्न कक्षा 10 के लिए, वंदे मातरम को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर, इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। मेरा छठा प्रश्न कक्षा 11 के लिए, वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? सही उत्तर, इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 में। मेरा अंतिम प्रश्न कक्षा 12 के लिए, वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? सही उत्तर, इसका सही उत्तर है भारत महान भारती। धन्यवाद।